नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का पैनल, वरिष्ठ पत्रकारों का स्टूडियो में इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं अदिति टंडन जी, रामकृपाल जी, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी और वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी भी आज शो में जुड़ रहे हैं। तो शो की शुरुआत राजस्थान चुनाव की बात के साथ, जहां 200 में से 199 सीटों के लिए कल यानी शनिवार यानी 25 नवंबर वोट डाले जाएंगे। प्रचार खत्म हो चुका है बीते कल, लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में बार बार दिवंगत नेता कांग्रेस पार्टी के राजेश पायलट उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। आखिर बीजेपी के इस पायलट प्रोजेक्ट के पीछे क्या है, इसी पर करेंगे बात। लेकिन पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी चुप गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। बीजेपी के अंदर ये हालात हैं, वो किसी भी वक्त हिट विकेट हो सकते हैं, तो रन आउट करने की गुंजाइश औरों के लिए है ही नहीं। बीजेपी खुद अपने आप हिट विकेट हो जाएगी, ऐसा प्रियंका जी ने इस सभा में कहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बड़ा कंफ्यूज है प्रदेश के अंदर, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन है उस कैंपेन में कहीं को दम दिख रहा हो या पब्लिक में कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए लोग अब समझ गए हैं कि वो पार्टी, वो सरकार बेहतर है जो हमारे लिए काम करेगी। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार राजस्थान में विधानसभा चुनाव और ऐसे में बीजेपी बार बार नाम ले रही है पायलट का। पीएम बार बार पायलट का नाम क्यों ले रहे हैं, विनोद जी? देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री जो है वो भुनाना चाहते हैं सेंटिमेंट को। हाँ। क्योंकि राजेश पायलट राजस्थान में ही नहीं, देश में गुर्जरों के, वैसे तो किसान नेता थे वो, लेकिन गुर्जर समुदाय उनको अपना नेता के रूप में देखता था। और सचिन पायलट उनके बेटे हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो जो तकलीफ गुर्जर समुदाय में है, प्राइम मिनिस्टर उसको बुलाना चाहते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से एक गलती है उसमें। गलती एक, राजेश पायलट सोनिया गांधी के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़े। वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस अध्यक्ष का, सीताराम केसरी, शरद पवार, राजेश पायलट। तब नरसिम्हा राव का जमाना था उस समय, और उसमें सोनिया गांधी राजनीति में भी नहीं थी। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े जितेंद्र प्रसाद, जिनके बेटे जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया, सेक्रेटरी बनाया, सब बनाया, और वो बीजेपी तो आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है रेणु जी आप आएंगी चर्चा में, और ये सारे की सारी कवायद जो है वो राजस्थान और गुर्जर वोट बैंक जो है, कहीं ना कहीं उसको ये पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गुर्जर वोट बैंक को ब्रेक करें वहाँ कांग्रेस से, क्योंकि एक तरफ देखिए उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। एक तरफ तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि गुर्जर कम्युनिटी जो है बहुत नाराज है कांग्रेस से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई तुमने पिछली बार हमारे साथ धोखा किया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस बार भी वायदा कर रहे हो, पर जब तक वो बनेंगे नहीं गुर्जर वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया है गुर्जर ने, क्योंकि ना कई जगह जैसे भरतपुर जैसी जगह और बाकी जगहों पर गुर्जर कम्युनिटी जो है वो कांग्रेस को नहीं वोट कर रही। और प्रधानमंत्री का ये मानना है, जो भी उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रही होंगी या जो भी होगा, कि गुर्जर वोट कांग्रेस को जा रहा है और उस वोट को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से राजेश पायलट, सचिन पायलट का नाम लेके उसको अपनी तरफ कर लें। बिल्कुल, तो पायलट के नाम की हमदर्दी को भुनाकर बीजेपी के लिए गुर्जर वोट का इंतजाम। रामकृपाल जी, यही रणनीति, इसी वजह से बीजेपी की जबान पर बार बार पायलट का नाम। देखिए रोमन्ना जी, पिछले 5 सालों में 18 से लेकर के अब तक राजस्थान की राजनीति में ये तो तय है कि दरार तो है ही है, उसको बहुत हद तक पाटने की कोशिश की गई गहलोत और पायलट के बीच में, लेकिन वो दरार, देखिए नेताओं के मिलने से हमेशा वोटर और कार्यकर्ता नहीं मिला करता है। ये वो दरार है, कितनी कम हुई है सोनिया जी के, राहुल जी के ये प्रयास से बहुत हद तक चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ऊपर लेवल पर बहुत हो गया है। लेकिन जो दरार दिख रही है, तो ऐसे मौके पर मोदी जी चाहेंगे कि ये दरार थोड़ी और चौड़ी हो, उसका कुछ फ़ायदा बीजेपी को मिल जाए। ये सब पार्टियां करती हैं, तो जो मौका उनको मिला अचानक, जो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब पार्टियां करती हैं, इसी वजह से जिस तरीके की हमदर्दी अदिति बीजेपी की पायलट के लिए नजर आ रही है, बिल्कुल उसी तरीके की हमदर्दी कांग्रेस पार्टी की वसुंधरा राजे के लिए। अशोक गहलोत जो है, उनको भी बहुत हमदर्दी वसुंधरा राजे से हो रही है।
बिल्कुल, इनफैक्ट अशोक गहलोत जी को तो वसुंधरा राजे के लिए जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए थे वहाँ जाकर झालावाड़ में, उसको रिबट भी करना पड़ा। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनको कहना पड़ा कि हमारा ये मतलब नहीं था। लेकिन जो ये सचिन पायलट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रोमाना। ये मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना नज़र आ रहा है। हम ये ना भूलें कि सचिन पायलट ऑलमोस्ट पार्टी को तोड़ चुके थे लास्ट ईयर, और बहुत जद्दोजहद के बाद पार्टी में जब लौटे थे तो प्रियंका गांधी के आश्वासनों के बावजूद उनको कुर्सी नहीं मिली। और उनके दिल में वो रोष आज भी है कि 2018 में जब चुनाव जीते गए तो सब प्रदेशों के अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर बने। भूपेश बघेल जी बने छत्तीसगढ़ में, कमलनाथ जी बने मध्य प्रदेश में, लेकिन मुझे ही क्यों छोड़ दिया गया। और आपको ये भी पता है कि जब वो वापस आए थे तो एक फॉर्मूला के तहत आए थे, जो फॉर्मूला आपको पता है कि ऑनर नहीं हो पाया कांग्रेस में। और इनफैक्ट जो मुझे लगता है एक ट्रिगर हुआ गुज्जर समुदाय के लिए, आखिरी बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गहलोत जी चुनावों से पहले एआईसीसी यहाँ दफ्तर में आए तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट था। उन्होंने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं और आगे भी छोड़ेगी नहीं। तो उन्होंने आगे के लिए भी चांसेस को ब्लॉक कर दिया। तो ये एक जो आगे भी रेणु जी था। फुल स्टॉप अशोक गहलोत के इस बयान से माना जा रहा था, सियासी तौर पर लगा दिया उन्होंने कि सीएम की कुर्सी तो वेकेंट नहीं है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। अब सचिन पायलट जो जी जान से पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि साहब किसी तरीके की कोई विरोधाभास नहीं है पार्टी में, हम सब एकजुट हैं। ये मैसेजिंग हो पाएगी या फिर गुर्जरों को अपने पाले में लाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक सचिन पायलट का सवाल है, उन्होंने वो जो हाईकमांड ने कहा उसको फॉलो कर रहे हैं लेटर और स्पिरिट में। बार बार ये कह रहे हैं कि हम इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों के बीच में कोई बैर नहीं है। पर अशोक गहलोत का अगर आप बिहेवियर और एटीट्यूड देखें तो वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो किसी भी मंच पे इनको बिठाने को और फोटो लगाने को, बहुत सारी चीज़ें हुई इस चुनाव के बीच में, जिससे ये समझ में आया कि अशोक गहलोत जिस तरह से जो उनका एटीट्यूड है सचिन पायलट के लिए, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एग्रेसिव है और नॉन कोऑपरेटिव है। वो किसी हालत में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो गलत टिकटें बटी राजस्थान में, उस गहलोत जी चाहते ही नहीं सरकार आए, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री ना बना के सचिन पायलट को जो वायदा किया था पिछली बार, वो वायदा निभाने के लिए सचिन पायलट को बनाया जाएगा। तो इस सिचुएशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कांग्रेस का सिनारियो, जहां हर आदमी दूसरे के खिलाफ लगा हुआ है और इसका नुकसान पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है। उन्होंने जिद करके कांग्रेस को हो रहा है और इसी वजह से बार-बार आ रही हूं सर आपके पास, इसी वजह से बार-बार बीजेपी बड़े नेता बड़े मंचों से सीधे वो पायलट से सहानुभूति, मतलब गुर्जर वोट बैंक को साफ मैसेजिंग। देखिए, गुर्जर वोट बैंक के सामने एक दुविधा है राजस्थान में। हाँ। जो पूर्वी राजस्थान है, दौसा और भरतपुर वाला इलाका, वहाँ सचिन पायलट खुद टोंक से चुनाव लड़ते हैं जी। आज की तारीख में राजस्थान में सबसे बड़े गुर्जर नेता सचिन पायलट हैं। ठीक है। अगर सचिन पायलट अपनी सीटें हार जाते हैं अपने विधायकों की, तो सचिन पायलट की स्थिति और कमजोर हो जाएगी कांग्रेस में। तब गुर्जरों का नेता कौन होगा? बीजेपी में कोई बड़ा नेता गुर्जरों को है नहीं। तो एक दुविधा ये है। हमारे बीजेपी ने यूपी, हरियाणा, दिल्ली तक के बड़े गुर्जर नेताओं को वहां पर कोई बड़ा नाम बताइए ना। एक हाँ। एक रमेश बिधूड़ी को भेजा है जो न्यूसेंस हैं। हाँ। कोई ऐसा नाम बताइए जो सचिन पायलट की टक्कर का गुर्जर नेता हो। कोई नहीं है, बीजेपी में नहीं है कोई। सच्ची बात तो ये है। तो गुर्जरों को लगता है कि अपने नेता को कमजोर करेंगे क्या अपने नाराजगी में, या उसे मजबूत करें। ये एक उनके सामने दुविधा है। इसलिए अजमेर इलाके के जो गुर्जर हैं वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है। भरतपुर दौसा के इलाके के गुर्जरों में नाराजगी है। हाँ। तो ये एक दुविधा की स्थिति है वहां पर। दूसरा, कांग्रेस भी जो नुकसान सचिन पायलट और इसको लेके कांग्रेस का हो रहा, वही नुकसान बीजेपी का वसुंधरा राजे के लिए भी हो रहा है। करीब 20-25 ऐसे रिबेल खड़े हो गए हैं जिनको माना जाता है वसुंधरा के लॉयलिस्ट हैं, और ऐसे ही करीब 18-20 रिबेल कांग्रेस से खड़े हो गए हैं। तो ये बड़ी स्थिति है। अब ये बागी जो है किसका खेल बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, और बड़ी संभावना राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभा की हो सकती है। ठीक आई रोमाना जी, मैं ये कह रहा था कि अभी कल या परसों में ही गहलोत जी का ये बयान आया था जी कि ये समझ लो सारी 200 सीटों पर मैं लड़ रहा हूँ। कहीं उन्होंने जिक्र तक नहीं सचिन पायलट का किया। कहने के लिए तो ये है कि भाई हम दो नेता हैं, लेकिन बहुत क्लियर कट है। और देखिए, गहलोत का आज से नहीं, पिछली बार जब सचिन पायलट वाली क्राइसिस शुरू हुई या अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हर बार गहलोत ने एक मैसेज दिया है कि राजस्थान में मैं ही हाई कमान हूँ। याद कीजिए, जब पर्यवेक्षक गए थे
जो उनके साथ व्यवहार हुआ था आप महत्वपूर्ण लौट बात के कह रहे हैं। आके मतलब आया। गहलोत बिल्कुल बार बार ये मैसेज राजस्थान में देते हुए नजर आते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत ही है। ऐसे में अगर सचिन पायलट के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं तो फिर गुर्जर वोट बैंक सचिन पायलट के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा क्या? या फिर जिस तरीके से पायलट नाम का जिक्र करके बीजेपी की तरफ से गुर्जर वोट बैंक पर डोरे डाले जा रहे हैं उसमें बीजेपी कामयाब हो जाएगी। 3 दिसंबर नतीजों वाले दिन इसका भेद जो है वो खुलेगा और तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की चुनावी रैली में कांग्रेस में सचिन पायलट की उपेक्षा का जिक्र करते हैं, ये बात वो बार बार उठाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजसमंद की रैली में थे। यहां बीजेपी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को देखकर एक पल के लिए पीएम भावुक हो गए। वो इसलिए क्योंकि उन बुजुर्ग की उम्र 95 साल है। धर्मचंद देरासरिया नाम के ये बुजुर्ग कार्यकर्ता बीजेपी के, पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, बावजूद इसके पीएम मोदी को सुनने के लिए रैली में पहुंचे थे, जिन्हें हजारों की भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचान लिया। और इसके बाद पीएम खुद उनसे मिलने के लिए मंच से नीचे उतर कर आए। जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके राजस्थान के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरासरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। तो 95 साल के कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की पूंजी बताया और इसी बहाने पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक तरीके से निशाना साध दिया। क्या वो ये जताने की कोशिश कि बीजेपी कांग्रेस में जो फर्क है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है अदिति, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पायलट का नाम लेते हैं और बताते हैं कैसे कांग्रेस अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपमान करती है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के बुजुर्ग कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। ये लकीर खींचने की कोशिश? बिल्कुल, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। और प्रधानमंत्री का एक सबसे बड़ा पिच जो कांग्रेस के खिलाफ है वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स का रहा है। बल्कि उनके जो कल कमेंट्स थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण कमेंट ये था कि रॉयल फैमिली जो है कांग्रेस की, उसने एक मक्खी की तरह दूध में से निकाल के ये सचिन पायलट को फेंक दिया बाहर। और वहीं उन्होंने ये भी बोला है कि कांग्रेस में जो यंग नेता हैं जैसे कि सचिन पायलट है, ऐसे नेताओं को अपना पॉलिटिकल स्पेस बनाने में बहुत दिक्कत रहती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हिस्ट्री है मध्य प्रदेश में, फिर जितिन प्रसाद की हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री का वही एक लाइन, जैसे कि आपने कहा, आगे ले जाने की बात है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत इज्जत देते हैं और हमारे यहाँ ये स्कोप रहता है कि हम नई लीडरशिप को उभारें। और यहीं पर वसुंधरा राजे का इम्पोर्टेंस आ जाता है, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है। अभी विनोद जी ने कहा ये एक इम्पॉर्टेंट चुनाव है जिसमें ये देखने को मिलेगा कि क्या राजे को साइडलाइन करने से भाजपा को कितना नुकसान होता लेकिन है। इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि क्या चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा कोर्स करेक्शन की तरफ भी बीजेपी बढ़ी, क्योंकि वो तस्वीर खूब चर्चा में आई जिसमें एक बड़ी सी फूलों की माला है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे दोनों खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 12 के अंदर वो चुनावी सभा हो रही थी जहां की तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से बीजेपी के बुजुर्ग कार्यकर्ता का सम्मान किया गया है, चुनावी माहौल, और हम सब जानते हैं यहां पर कार्यकर्ता में अगर उत्साह होगा तो फिर वो चुनाव को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में विनोद जी, अपने कार्यकर्ता को उत्साहित रखने के लिहाज से भी ये मैसेजिंग बेहद महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से देखिए, जो बड़े नेता होते हैं आमतौर पर जिनकी जमीनी पकड़ होती है वो इस तरह के कार्यक्रम, मतलब जब भी कोई बुजुर्ग नेता दिखाई पड़ता है तो करते हैं। और कई बार राहुल गांधी की भी ऐसी तस्वीरें आई कि मोतीलाल वोरा को पकड़ करके वो लिए जा रहे हैं हाथ से,
प्रधानमंत्री ने 95 साल के बुजुर्ग को पहचाना, तो ये और खासकर चुनाव के टाइम तो इसका बहुत महत्व अभी होता है। हाल ही में लेकिन मोहसिना किदवई वाली तस्वीर, हाँ, काफी मोहसिना चर्चा किदवई में वाली आई थी, तस्वीर। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जैसे बार बार कहना है कि जितिन प्रसाद को तो उनके पिताजी के मरने के बाद सब कुछ मिला, राजेश पायलट के बाद सचिन पायलट को सब कुछ मिला, और इनको क्या कहते हैं ज्योतिराज सिंधिया को सब कुछ मिला। भाई 18-20 साल की राजनीति में सारे पदों पर ये रह लिए, तो ये कैसे कहा जाए कि जो है कार्यकर्ताओं का अपमान होता है। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमारी उपेक्षा हो रही है। तो अब ठीक है, चुनाव का वक्त है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसका एक सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है, इसका असर पड़ेगा क्या? क्योंकि बिल्कुल कल अब वोटिंग राजस्थान में होनी है। और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू से आ रही है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। राजौरी में जो जवान शहीद हुए, 5 जवान, उनकी शहादत को देश सलाम कर रहा है और 5 जवानों को श्रद्धांजलि देश भर में दी जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा, आक्रोश, तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान के झंडे फूके जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मौके से हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। अजय, गुस्सा, नाराजगी लोगों में? जी बिल्कुल रोमाना, गुस्सा, नाराजगी। आज सुबह ही हमने देखा कि जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में किस तरह से 4 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वहां सब लोगों की आंखें नम थी, लेकिन दिल में गुस्सा था। और वही गुस्से की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ में हाथ में उन 5 शूरवीरों की तस्वीरें हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सर, सुबह इन 5 शूरवीरों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई और अब आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो कारी है, मिलिटेंट कारी, जो मास्टरमाइंड है आईडी का, वो मिलिटेंट जो है, जो डांगरी के अंदर शामिल था मास्टरमाइंड, उसका सफाया हो गया। लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है वो कारी के माध्यम से सारी चीज़ों का संचालन हिंदुस्तान के अंदर करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उसको हो गया ऊपर, जितने भी आएंगे ऊपर जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको कोई रास्ता दिखा रहा है, उनको कोई रास्ता भेज रहा है, खाना भेज रहा है, उनकी मुखबिर उनको पहचान करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो कार्रवाई इस सरकार के अंदर 370 के बाद संभव हुई, जो शिक्षा विभाग के अंदर 4 मुखबिर पाकिस्तानी जिनको बाहर निकाल दिया गया, और जिससे विपक्ष वालों को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो राजनीति भी हो रही है रोमाना, लेकिन एक बात यहां स्पष्ट हो रही है कि हालांकि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस कारी आतंकवादी को मारा गया था वो पिछले 1 साल से यहां पर सक्रिय था, लेकिन अब यहां मांग ये उठ रही है कि जो टेरर नेटवर्क, जो टेरर इकोसिस्टम और जो टेरर OGWs हैं, उनकी शिनाख्त की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। ये यहां जम्मू से मांग उठ रही है रोमाना। बहुत शुक्रिया आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।